हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नए साल पे पहली तारीख को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स, जिससे कि हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और हमारे ढेर सारे पैसे भी बच सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहली टिप्स क्या है हमारी कि जी इस तरह के जो कपड़े के कैरी बैग आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इनको हम ऐसा ऑर्गेनाइजर बना कर तैयार करेंगे जिससे कि हमारे बहुत सारे काम आसानी से हो जाएंगे, जो कि घंटों के काम मिनटों में होंगे और हमारा सामान भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए 3 फोल्ड कर लिए हैं। अब इसमें हम छोटा सा कट का निशान लगा लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी कैरी बैग को काट करके क्या करेंगे। तो देखिए पीछे के तले में इस तरह से हम तीन तीन छेद कर लिए। आप चाहें तो अगर बड़ी है तो बड़े में 4-5 छेद कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि साड़ियाँ होती हैं हम ऐसे खुले में रखते हैं, तो ऐसे एक एक हैंगर में टांगते हैं तो बहुत सारी जगह लेते हैं और हमारी साड़ियाँ बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और धूल मिट्टी से और डल पड़ने लगती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कैरी बैग में हमने कट लगाया है उसी में हम एक एक हैंगर इस तरह से डालते चले जाएंगे। अब इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी साड़ियाँ हैं एक जगह सुरक्षित रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी। और इस तरह से हम रखेंगे तो ढेर सारी बिना अलमारी के भी आप ढेर सारी साड़ियाँ एक जगह रख सकते हैं। कहीं भी इनको टांग देंगे तो आपकी साड़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए तीनों हैंगर मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसमें 4-5 छेद करके और हैंगर में डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जिस तरह झोला होता है उस तरह से इसको वो पूरे पे कर देंगे, जिससे कि इस पर धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी और इसमें हमारी ढेर सारी साड़ियाँ भी अच्छे से कवर हो जाएंगी, जिससे कि हमारी साड़ी गंदी भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो इस तरह से हमारी साड़ियाँ बिल्कुल गंदी भी नहीं होंगी और कम जगह में हम ढेर सारी साड़ियों को अच्छे से रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के काम आएगी। कैरी बैग भी हमारी वेस्ट पड़ी चीज़ से हम अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं अच्छे से। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं 3 साड़ियाँ हैं लेकिन कम जगह में एकदम एडजस्ट हो गई। इसी तरह आप ढेर सारी साड़ियाँ कैरी बैग में रख सकते हैं और इनको ना फेंक करके। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, इस तरह से के सॉक्स को लेकर के। जैसे कि कभी कभी होता है कि सॉक्स एक इधर उधर हो जाता है तो हमारा सेट खराब हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से इसको पलट देंगे। अब इससे हमारे जो सॉक्स हैं खोएंगे नहीं और एक जगह आपको मिल जाएंगे सुरक्षित, ताकि इधर उधर ढूंढने की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे समय की बचत होगी और ये कम जगह में ढेर सारे रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे जब हम झाड़ू लगाने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाल गिर जाते हैं और बाल ऐसे नहीं दिखते हैं और हमारे झाड़ू में जाके फंस जाते हैं, तो वो बहुत ही बेकार लगता है और झाड़ू भी हमारी धीरे धीरे जब बालों से बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं तो झाड़ू हमारा गंदा होने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, झाड़ू पे एक पॉलीथीन ले लीजिए, कोई भी पॉलीथीन जिसमें हम डेली की सब्जी मंगाते हैं उसी को इस तरह से हम बांध देंगे। बांधने के बाद में अगर आपको लगे कि ये ढीली है तो उस पर एक रबड़ ले लीजिए, जो पतली वाली रबड़ होती है वो रबड़ ले लीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे झाड़ू के ऊपर पॉलीथीन, हाँ तो आप लोग देखते रहिए। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। ये सभी के साथ में है, हर महिलाओं के साथ में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि बाल झाड़ने के बाद में इतने बाल हो जाते हैं जो दिखते भी नहीं और कमरे में बहुत सारे बाल दिखने हो जाते हैं। तो उसको जब झाड़ू से हम हटाते हैं तो सारे बाल हमारे झाड़ू में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं कितने आसानी से ये बाल हमारे झाड़ू में भी नहीं लगेंगे और हमारा बाल भी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा झाड़ू भी नहीं गंदा होगा। तो देखिए जितने सारे बाल हैं हम उसको इस तरह से हटा सकते हैं और देखिए कितने ढेर सारे बाल निकले हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इस तरह से देखिए कितने सारे बाल निकल आए हैं और ऐसे देखा जाए तो गंदगी नहीं दिख रही थी, लेकिन बाल ऐसी चीज़ है जो कहीं अगर झाड़ दो तो देखिए कितने सारे बाल निकल के आए हैं। इस तरह से आप पन्नी बांध करके अपने कमरे की सफाई करेंगे तो बाल आपके झाड़ू में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। और उसके बाद में पन्नी निकाल दीजिए। निकालने के बाद में आप देखेंगे आपका झाड़ू भी नहीं खराब होगा और आपके कमरे की सफाई भी होगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, बेलन को लेकर के। तो बेलन को कभी कभी बीच बीच में इसमें जो जम्स हो जाते हैं उनको हम किस तरह से साफ़ करें और किस तरह से इनको बीच बीच में करना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए काला नमक, जो कि काला नमक हम खाने में यूज करते हैं। इसमें वाइट नमक नहीं चाहिए, इसमें काला नमक ही चाहिए। इसको डाल देने के बाद में हल्का गुनगुना पानी इस पर 1 चम्मच के करीब इस पर डाल दीजिए और उसके बाद में इसको हम इससे क्या होगा कि जितने भी इस पे जम्स होंगे
सफाई करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि इन बर्तनों में मिट्टी के बर्तन लकड़ी के बर्तन जो होते हैं उनको हम इस तरह से थोड़ी देर इसको रफली रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद में इसमें अच्छे से पूरे बेलन पे अच्छे से रगड़ देना है, यही नमक का पानी। और नमक का पानी रगड़ने के बाद में इसको हम साफ़ पानी से धुल करके कम से कम 1-2 मिनट के लिए तो इसको इस तरह से रगड़ना ही पड़ता है, क्योंकि रगड़ देंगे अगर हफ्ते में एक बार कर लेंगे तो हमारा बेलन एकदम क्लीन रहेगा और कोई भी बैक्टीरिया या कोई चीज़ इस पे जम्स नहीं लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ पे देखा जाता है कि छोटे छोटे फफूंदी सी लग जाती है बेलन पे हमारे, अगर धूप नहीं है या सुखाया नहीं है, कहीं भी नहीं रखा है ऐसे। तो उसके लिए देखिए धुल दिया है, उसके बाद में आप इसको सुखा करके रखेंगे तो आपका बेलन साफ़ सुथरा रहेगा। ये हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो अगली टिप्स हमारी क्या है कि सिलेंडर जब भी खाली हो जाता है उसको हम कहीं भी रखते हैं तो क्या होता है, इसमें जितने भी जंग है वो हमारे फर्श पे लग जाती है। तो फर्श पे ना लगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आलू ले लीजिए, बीच से उसको कट कर लीजिए। आलू में इतना स्टार्च होता है जिससे कि हमारी किसी भी लोहे की सामान हम नीचे रखते हैं फर्श पे तो उसमें इस तरह से आलू को रगड़ देंगे, इससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगी, बिल्कुल भी हमारी फर्श पे जंग नहीं लगेगी, क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है ये जंग से हमें हर चीज़ को रोकता है। इसलिए इसको इस तरह से पूरे पे लगा करके और लगाने के बाद में आप सिलेंडर कहीं भी रख देंगे तो जंग के निशान नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी आप टिप्स हमारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। छोटा सा आलू आप ले लीजिए और उससे इस तरह से लगा दें से देखिए कितनी जंग इसके अंदर लग गई है। अब ये बिल्कुल भी जंग आपके फर्श पे नहीं लगेगी। अगली टिप्स क्या है, जैसे कि कभी कभी होता है कि सब्ज़ी सूखी बच गई है, अब इसको सब्ज़ी रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बच्चों के लिए आप या अपने लिए किसी के लिए भी इस तरह से जो हम नमक मिर्च बना करके रखते हैं वो थोड़ा सा मसाला डाल लीजिए, फिर इसका पराठा बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। चाय के साथ में आप इसको खा सकते हैं। ऐसे सूखी सब्ज़ी थोड़ा दिक्कत होती है, जो कोई जिसको पसंद है वही खा पाएगा और जिसको नहीं पसंद है वो सूखी सब्ज़ी नहीं खा पाता। तो इस तरह से देखिए ये ना हमें फोड़ने की आलू फोड़ेंगे ना कुछ, ऐसे ही डायरेक्ट भर के और इसको हम बेल देंगे और इसका पराठा बना करके आप चाय के साथ खाएंगे तो आपके चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपको अच्छा भी लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी इसमें है कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। जब भी मन करे तो कोई सब्ज़ी रखी हो फटाक से इस तरह से आप पराठा बना करके बच्चों को दे सकते हैं, जो कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और इसमें हमें ना तो कोई चीज़ मिलाने की आवश्यकता पड़ती है ना कुछ, इस तरह से डाल करके और घी लगा करके या बटर लगा करके आप इसको उलट पलट के सेंक लीजिए और फिर इसको चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, बहुत ही यूज़फुल है, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पराठा बन कर के तैयार है। आप लोग एंजॉय करिए चाय के साथ में और उसके बाद में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे इसी तरह की न्यू टिप्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और नया साल आप लोगों के जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। जय माता दी। ओम।